दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सोमवार रात शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार ने दिल्ली में शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया। अब दिल्ली में शराब पहले से 70% महंगी मिलेगी। शराब के ये बड़े दाम आज से लागू होंगे। और सरकार के आदेश के अनुसार शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस के नाम पर एमआरपी पर 70% नया टैक्स लगेगा। कहीं शराब के लिए लगी 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन, तो कहीं शराब के लिए चल गई लाठियां। किसी ने बोतलों को बाहों में भर लिया, तो कोई पूरी पेटी घर ले गया। सोमवार को लॉकडाउन 3.0 में रियायत का पहला दिन था, लेकिन जाम के तलबगारों के लिए ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसा था। और पहले ही दिन ऐसी तस्वीरें सामने आईं कि लोग चौंक गए, परेशान हो गए। आज सबकी जुबान पर बस मदिरा के इन्हीं शौकीनों की कहानियां हैं। लोग सोशल मीडिया में चटखारे ले रहे हैं। जान भी जहान भी को धीरे धीरे लागू करने के मकसद से लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने जनता को कई तरह की राहत दी, लेकिन पीने पिलाने वालों के लिए तो मानो ये रियायत नेमत बन गई। 40 दिनों से जिन लोगों ने सूखे का सामना किया, उन लोगों के लिए तो जैसे 41वां दिन सब कुछ हासिल कर लेने का दिन था। पांव फटते ही शराब की दुकानों पर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। लाइन भी ऐसी वैसी नहीं, लंबी कई किलोमीटर लंबी लाइनों की तस्वीर आने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जमीन पर गोले बने हुए थे, लेकिन जब लोग मदिरालयों के बाहर जमा हुए तो गोले कम पड़ गए। सोशल डिस्टेंसिंग को तार करते लोग शराब की दुकानों पर टूट पड़े। दिल्ली में तो हालात इस तरह बेकाबू हुए कि कई जगहों पर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, दुकानों को बंद करवाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि जो दारू के ठेके हैं, दरअसल वो यहाँ पर खोले गए हैं और जो भीड़ है वो ऐसी कि जो शायद आमतौर पर भी लॉकडाउन न होने पर आपको इतनी भीड़ कभी ना देखने को मिले। और ये ऐसे हालात हैं जो लॉकडाउन के दौरान देखने को मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। अब दिल्ली से शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार रात बड़ा फैसला किया। शराब के दाम 70% बढ़ा दिए। ये है दिल्ली सरकार का वो नोटिफिकेशन जिसमें एमआरपी पर 70% दाम बढ़ाने के आदेश दिए गए। यानी दिल्ली में शराब की जो बोतल 1000 रुपए में मिलती थी, वो आज से 1700 रुपए में मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसे स्पेशल कोरोना फीस के तौर पर बताया है। दिल्ली सरकार ने शराब के रेट पर 70% की बढ़ोतरी कर दी है और ये बढ़े हुए रेट आज से लागू हो जाएंगे। लॉकडाउन 3 में सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया था। वही दिल्ली सरकार ने सोमवार रात को ही बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना फीस के रूप में 70% शराब के रेट बढ़ाए जाने का बड़ा निर्णय ले लिया। उसके बाद ही दिल्ली में अब 1000 रुपए की मिलने वाली शराब की बोतल 1700 रुपए की मिलेगी। वही अगर आसपास के राज्यों की बात करें तो दिल्ली में शराब और यूपी और हरियाणा से भी ज्यादा महंगी हो गई है। आखिरकार दिल्ली सरकार ने शराब पर इतना कड़ा फैसला क्यों लिया, इसकी वजह का भी अंदाजा लगा लीजिए। कल दिन भर दिल्ली की सड़कों पर लंबी लाइन नजर आई। शराब के लिए लोगों ने न धूप की परवाह की, न अपनी जान की। सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो इनके सामने पानी भरने लगा। शाम को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सामने आए और इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो पूरा एरिया सील कर दिया जाएगा। और देर रात दिल्ली में शराब 70% महंगी करने का फैसला भी आ गया। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस भीड़ से खुश नहीं है। उन्होंने दिल्ली में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत देने को दिल्ली सरकार का जल्दबाजी भरा फैसला करार दिया। दिल्ली भी देश के गिने चुने उन प्रदेशों में से है जहां की कोरोना की स्थिति को अभी काबू करने के लिए
और बहुत कुछ और ज़्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और उस नाते इस लॉकडाउन 3 के अंदर दिल्ली जैसी जगह में मेरे विचार में व्यक्तिगत तौर पर कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए। केजरीवाल के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। शराब के शौकीन लोगों के चक्कर में कोरोना का खतरा और बढ़ गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शराब की दुकान के बाहर आरोग्य सेतु ऐप ने कोरोना के खतरे को उजागर कर दिया। आरोग्य सेतु ऐप जिसको डाउनलोड करने की बात सरकार कर रही है, उस ऐप के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में ड्यूरेशन कितना है, कितने लोग आपके इलाके में कोरोना पॉजिटिव है, वो साफ बताया जाता है। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के उसी शराब की दुकान के बाहर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 किलोमीटर का है, लेकिन 8 कोरोना पॉजिटिव लोग इस इलाके में, यानी कि इस शराब की दुकान के 1 किलोमीटर के रेडिएशन में 8 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए। इस बीच दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा और कहा कि शराब के ठेकों के सामने दिल्ली पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। ठेके रोज सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न करे, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। शराब पर जिस तरह का सेस दिल्ली में लगा है, उसी तरह का सेस हरियाणा में भी लगने वाला है। 40 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहने से हरियाणा को 6000 करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ, जिसकी भरपाई के लिए सेस लगाने पर विचार किया जा रहा है। शराब के लिए लोगों की भीड़ की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली से ही नहीं आई, पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें आई। बेंगलुरु में तो शराब की दुकान के आगे एक लाइन पुरुषों के लिए थी तो दूसरी लाइन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी खड़ी थीं। इसी तरह मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और आंध्र प्रदेश समेत कई हिस्सों से तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों ने शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अब सरकार को इस तरफ गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि शराब के लिए लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, उससे कहीं देश के 130 करोड़ लोगों की 40 दिनों की तपस्या बेकार न हो जाए।